मैं हूं मितोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि हमने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि गोरखपुर शहर में इस समय गिरवी गैंग माफिया सक्रिय है। अब हो सकता है कि बहुत से लोगों ने गिरवी गैंग माफिया का नाम भी ना सुना हो। इनका काम करने का तरीका क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये हम इस खबर में आपको आगे बताएंगे। अभी जो हमारे पास अनुरोध आया है, जो मालिक ने हमसे अनुरोध किया है कि कम से कम उनका नाम जो है किसी खबर में ना बताया जाए। हुआ कुछ यूं था कि एक व्यक्ति ने पहले एक गाड़ी को बुक किया और गाड़ी को बुक करने के बाद उस गाड़ी को अगला बंदा नेपाल लेकर गया। नेपाल जाने के बाद उस बंदे ने जो ओनर था, ओनर से ये बोला कि उसको भरसार बनवाना है। जैसा कि आपको ये पता है कि अगर हम विदेशी देश नेपाल में जाते हैं तो हमें वहां पे पेपर बनवाने पड़ते हैं। पेपर के नाम पे उसने जो गाड़ी के ओनर थे उनका आधार कार्ड हासिल किया और पहली बार उस गाड़ी को उसने वापस कर दिया। दोबारा उसने फिर से गाड़ी को बुक किया और दोबारा जब उसने गाड़ी को बुक किया तो जब वापस वो लेकर गया, उसने जो गाड़ी के ओनर थे उनके आधार कार्ड पे सिर्फ अपना फोटो चेंज किया। अपना फोटो लगा के बाकी का पूरा आधार नंबर और जो उस पे पता था बिल्कुल एज इट इज उसने छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने गिरोह के बाकी लोगों के साथ मिलकर एक कूटनीतिक दस्तावेज तैयार किया। उसके बाद उसने एक व्यक्ति का, जो कि बांसी का रहने वाला है, उसके संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद उसने अपनी गाड़ी को एक स्टैम्प पेपर पे 2 लाख रुपए देकर ये कहकर उनके पास रख दिया कि उसको कुछ पैसे की जरूरत है और वो 15 से 20 दिन में या तो वो पैसे वापस ले लेगा, नहीं तो वो गाड़ी उनके नाम से ट्रांसफर कर देगा। अब आपको सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि अगर किसी का दस्तावेज उसके नाम से नहीं है तो गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ये खेल कुछ इसी तरीके से चलता है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये इस गैंग का पहला ऐसा मामला नहीं है। जो कल रात में हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से इन बंदों ने एक गाड़ी पर 1 लाख रुपए उठाए थे और उसके एवज में जो प्रतिशत तय किया गया था वो एक दिन का 15,000 रुपए तय किया गया था। यानी कि 1 लाख रुपए पे 15% ब्याज प्रतिदिन का देने की बात तय हुई थी। अब आप ये सोचिए कि गाड़ी आपकी है, आपने अपने किसी परिचित को दिया है, परिचित आपकी गाड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अगर वो भरोसेमंद नहीं है तो फिर यही केवल सुनने में आ रहा है कि उसने गाड़ी जो है या गाड़ी किसी को बेच दी, या फिर आपसे वो ये भी कह सकता है कि रास्ते में जा रहा था, किसी ने उससे गाड़ी जबरदस्ती छीन ली। और इनके नेटवर्क जो है, जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहां तक फैला हुआ है। और जो ताजा जो हमें जानकारी मिली है, अभी उस गिरोह के 2 बंदे अभी भी नेपाल में मौजूद हैं, लेकिन भले वो हमारा पड़ोसी देश है लेकिन यहाँ की पुलिस बिना किसी परमिशन के वहां पे जाके उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये खबर एक जनहित में चलाई जा रही है। जनहित के लिए ये खबर है जो इंडियन टीवी न्यूज की तरफ से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप भी अगर अपने किसी भी परिचित को गाड़ी देखते हैं या गाड़ी का पेपर देते हैं तो एक बार सुनिश्चित कर लें कि जो गाड़ी है वो सही हाथों में है या नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बार बार ये साइबर टीम के द्वारा अवगत कराया जाता है कि कोई किसी को भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी भी रूप में इस तरीके से ना दे कि वो उसका गलत इस्तेमाल कर सके। जो पीड़ित हैं उनका हम आपको नाम नहीं बता रहे हैं और जो आपके गैंग के लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं अभी भी हम उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उनका नाम हम आगे की खबर में आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़े हुए सारे साक्ष्य, जो पैसा देते हुए जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो, जो नोटरी हुई है वो, और जो FIR की कॉपी वो हमारे पास मौजूद है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कम से कम इस व्यक्ति के ऊपर 4 से 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और अभी भी इस मामले में उसके ऊपर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी क्रम में जब हम उस व्यक्ति के घर गए, जो कि जिसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा हुआ है, उनके पिताजी ने यह कहा कि उनको उसके लड़के से कोई मतलब नहीं है। उनके साथ पुलिस या कुछ भी करे, उनका अपने लड़के से किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। उनका यह भी है कि 5 या 10 दिन पहले उन्होंने एक नोटरी करा के ये बताया है कि उन्होंने अपने संपत्ति से उसको बेदखल कर दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी देने से पहले और अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं तो पुलिस द्वारा ये सूचना बार बार बताई गई है कि अगर आप किसी ड्राइवर को रखते हैं तो उसकी पूरी प्रॉपर जांच करवा लें, उसका जो है ये इतिहास चेक करवा लें, उसकी पृष्ठभूमि को जांच लें कि उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं है।
आगे की खबर में, यानी कि जो अगली खबर हम चलाएंगे उसमें हम उस व्यक्ति का नाम, वीडियो, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मितुजा की रिपोर्ट। दोनों जने का हुआ है देते देते गाड़ी जो है, एक मिनट विशाल भाई को दे रहे हैं। एक मिनट अब से। और 2 लाख रुपए जो है हमको मिल गया है। 15 से 20 दिन के अंदर हम इनको पैसा देके गाड़ी ले लेंगे या तो फिर इनको ट्रांसफर कर देंगे। क्या नाम है भैया आपका? कन्हैया दुबे, कन्हैया सनाफ? नातन दुबे, एड्रेस? मिटबेलिया चौरी चौरा गोरखपुर। अच्छा, कितने में गाड़ी आप दिए हैं? 2 लाख में दिए हैं। हाँ, पैसा आपको मिल गया? पैसा मिल गया है हाँ। और जो भी बात है बाकी भी हो गई इनसे। अगर हम 15 दिन के अंदर पैसा इनको जो है 15 से 1 महीना के अंदर पहले ब्याज जो भी है, जो अमाउंट लिए हैं हम इनसे, वो उनको वापस करके या तो गाड़ी ले लेंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे। आप अपने होशो हवास में सब बात बोल रहे हैं ना? बिल्कुल होशो हवास में। कोई दिक्कत? सबके सामने ऐसा नहीं है।